मत्ती का सुसमाचार पहले अध्याय उसका पहले वचन को कोई भी जोर से पढ़ेंगे। इब्राहिम की संतान, हैं? दाऊद की संतान, हैं? यीशु मसीह की वंशवाली। हालेलुया। ये मत्ती का सुसमाचार शुरुआत के टाइम में यीशु का हमें इतिहास करके इधर शुरू हो रहे। इधर यीशु का इतिहास करके शुरू होने का टाइम दो लोगों का संतान करके यीशु के बारे में लिखा गया। हालेलुया। बाइबल में हम देखा है तो पुराने नियम में बहुत सारे भक्त लोग हैं, अब्राहम का समान, दाऊद का समान, अब भी बहुत सारे भक्त लोग हैं। वो लोगों का नाम किसी का नाम नहीं लिया। यीशु हालेलुया वो लोगों का संतान है ऐसा वचन में प्रभु हमें नहीं लिया। दो लोगों का द्वारा प्रभु का इतिहास मतलब यीशु का सुसमाचार बाइबल में अभी शुरू हो रहे। इसका मतलब ये दोनों लोग बहुत मुख्य लोग हैं। ये दोनों लोगों का अंदर प्रभु का कुछ बातें प्लान है, इसलिए वो लोगों का बारे में लिखा गया। अब्राहम का संतान है यीशु, दाऊद का संतान है करके लिखा। इसका कारण ये दोनों लोग मुख्य लोग हैं। ये लोगों को ऊपर प्रभु का कुछ बातें। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु का इतिहास मतलब नया नियम का शुरुआत मत्ती के सुसमाचार है। शुरुआत का पहले वचन में ही अब्राहम और दाऊद का नामों को प्रभु मेंशन किया गया। प्रभु इधर अपना बारे में इधर गवाही दे रहे, मैं अब्राहम का संतान। इसका मतलब क्या है, क्यों वो संतान बता दिया। अब ये संतान ऐसा बताने का टाइम हमारा भी जाति लोग में हमारा इधर क्या आशीर्वाद है ये पूरा हम समझना जरूरी है। ये मत्ती के सुसमाचार पहले अध्याय का पहले वचन का अंदर बहुत प्रकार का आशीर्वाद नया नियम का मंडली के लिए प्रभु रखा है। आपको मुझे ये जानकारी चाहिए। हम बाइबल में देखा है तो अब्राहम को प्रभु जब बाबिलोन देश का अंदर था प्रभु चुना है। उनको चुनकर प्रभु वादा किया, बुलाया। हमें बुलाने के टाइम ऐसा बात किया है, पढ़ेंगे उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय उसका 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम को देखकर प्रभु बता रहे, मैं तुमको बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझे आशीर्वाद देऊंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। तेरा नाम को मैं बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और तुझे जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा। मैं उसको आशीर्वाद देगा। और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। जो तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप देगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे जाति लोग तुम्हारा द्वारा आशीष पाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम को प्रभु बुलाकर ये वाग्दान को प्रभु दिया गया। ये वाग्दान को अब्राहम के साथ प्रभु देने का टाइम अब्राहम एक ही अकेला व्यक्ति है, उनका बीवी के साथ खड़ा है। उनका पास अभी संतान नहीं है, उनका पास अभी हालेलुया पीड़ नहीं है, उनको अभी तक बच्चा नहीं है। प्रभु बोल रहे, मैं तुमको बड़ा जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, पृथ्वी के सारे वंश को तुम्हारा द्वारा मैं आशीष करूंगा, तुमको आशीष देने वाला आशीष पाएगा। ये पूरा बातों को प्रभु इधर बता रहे। बताने का टाइम अब्राहम के पास कुछ नहीं था, लेकिन इधर जो जो
प्रभु वादा किया है, ये वादा क्यों अब्राहम डायरेक्ट भी वो दिन में नहीं पाया? कारण इब्रानियों का पत्री में हम देखते हैं, उसका 11 अध्याय में अब्राहम विश्वास किया लेकिन कुछ नहीं पाया। अब उधर लिखा है, इसलिए नहीं पाया, अब्राहम इस दुनिया में नहीं, आने वाला न्यू वाला नगर के लिए वो इंतजार किया। इसका मतलब अब्राहम के ऊपर इधर जो जो वाग्दान को प्रभु वादा किया है, जो जो वाग्दान को इधर वाचा के रूप में प्रभु दिया है, अब्राहम का नहीं है, आने वाला एक संतति के। हालेलुया। कितना संतति के है? एक संतति के। हमें बाइबल में हम देखते हैं, पढ़ेंगे वह भी 17 अध्याय, उत्पत्ति 17 अध्याय 2 वचन से पढ़ेंगे। और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, मैं तेरा साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? मैं बहुत आपका वंश को बढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनो, अभी इनका पास वंश नहीं है, अब्राहम को अभी तक संतति नहीं है। प्रभु इधर वादा करे, मैं तुम्हारा संतति को बहुत बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल्य पिता हो जाएगा। तू मूल्य पिता मतलब तुम्हारा संतति को गिनती करने के लिए नहीं होगा, ऐसा एक बड़ा संतति मैं तुमको हालेलुया देने वाला है। आमीन। करोड़ करोड़ है, वो गिनती करने के लिए नहीं होगा, इतना बड़ा भीड़ मैं तुमको देने वाला है। 7 वचन भी पढ़ेंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय के युग युग के वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। प्रभु इधर अब्राहम से बता रहे, अब्राहम सुनो, तुम्हारा एक संतति आएगा, वो संतति बहुत बड़ा पीढ़े, बहुत बड़ा जाति है। अब उसका गिनती नहीं है, बहुत बड़ा आमीन हालेलुया जाति है। इतना बड़ा संतति को मैं लाने वाला है, वो संतति को गिनती करने के लिए नहीं होगा, बहुत बड़ा है। अब्राहम को ये बात कुछ भी इतना ठीक से नहीं समझ रहा था। प्रभु ये वाग्दान देने का टाइम यीशु मसीह का जब ये लाइव में ये दुनिया में जन्म होने का वो टाइम से लेके 2000 साल पहले, मतलब BC 2000 में ये वाग्दान अब्राहम का पास आ रहे। अब्राहम अभी जाति को नहीं देखा, उनका संतति को वो नहीं देखा। अभी ये लोगों का अंदर है ना, सारा अब्राहम का अंदर बातों बातों में कंफ्यूज है। ये लोग सोच रहा था शायद इनका द्वारा रहेगा, उनका द्वारा रहेगा। कारण आप लोग उत्पत्ति 15 अध्याय 2-3 वचन पढ़ेगा ना, अब्राहम परमेश्वर का पास एक क्वेश्चन रखा था। वो क्वेश्चन नहीं है, प्रभु मेरे घर में एलियासर नाम का एक मैनेजर है, वो 318 लोग कामगार है ना, उनका एक मेन प्रधान एलियासर का बच्चों का द्वारा मेरा घर बनाएगा ना, वो उसका बच्चों का द्वारा आप करने वाला है ना। प्रभु बोला नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा गर्भ का संतति साराल का द्वारा एक बच्चा मैं लाएगा। अभी इधर अब्राहम का अंदर कंफ्यूज है, साराल का अंदर कंफ्यूज है। कारण बहुत बड़ा पीड़े करी के प्रभु बता दिया। अभी ये संतति कौन है, ये लोग सोच रहे एलियासर का द्वारा आने वाला संतति में रहेगा। अभी साराल 17 अध्याय में
उत्पत्ति 16 अध्याय में पहले वचन में पढ़ रहे, सारा अपना मन में सोच रहे मेरे घर में अजरा नाम का एक मिस्रैम का स्त्री काम करे, उसका आमीन मेरा पति को देंगे, उसका द्वारा बच्चा मिलेगा, उसका द्वारा यह संतति आएगा। बाइबल में हम पढ़ रहे अब्राहम के साथ उनका काम करने वाला अजरा को भी शादी बना के छोड़ा, उनका द्वारा भी बच्चा आया। ये लोग अभी सोच रहे प्रभु बोलने वाला संतति इधर से शुरू होगा, प्रभु बोले नहीं। बाइबल में अब्राहम विश्वास किया, अब प्रभु के चरणों में बैठा, प्रभु बताया संतति। वो लोग भी सोच रहा था इसहाक मिलने के बाद वही है, लेकिन प्रभु आपके लिए मेरा लिए आमीन अब्राहम के साथ वादा किया है, गुप्त रीति से अब्राहम भी समझा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए लास्ट में अब्राहम को जानकारी आया, इसलिए अब्राहम एक बातों में आशा रखा था, इच्छा रखा है, वो बात है ये मसीहा के दिन को देखना चाहता था। इसलिए यूहन्ना 8 अध्याय में हम पढ़ रहे अब्राहम मेरा दिन को देखने का आशा में था, इच्छा में था करके यीशु प्रचार किया। यहूदी लोग पूरा पत्थर उठाया, 50 उम्र तक नहीं हुआ अब्राहम के दिन में तू था, ऐसा निंदा कर रहा था। कारण अब्राहम ये संतति के अंदर आना आगे आगे उनको प्रगटीकरण मिला है। हालेलुया हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में इधर वाग्दान दिया समा तुम्हारा गर्भ कई संतति एक व्यक्ति के प्रॉमिस प्रभु दिया गए, वो संतति बनकर ये दुनिया में यीशु आया। हालेलुया। मतलब अब्राहम से 2000 साल पहले वाग्दान दिया तुम्हारा संतति आशीर्वाद में रहेगा, उसको जो आशीष करेगा वो आशीष पाएगा, जो श्राप देगा श्राप होगा। वो संतति के द्वारा बहुत जाति लोग आशीष पाएगा, वो हालेलुया बड़ा जाति होएगा, गिनती करने के लिए नहीं होगा। ये पूरा अब्राहम के ऊपर प्रभु का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद वो दिन का नहीं, 2000 साल होने के बाद में BC 2000 में बता दिया। BC हालेलुया 4 में एक व्यक्ति जन्म होकर आएगा, वो यीशु मसीह का है। आमीन हालेलुया। वो संतति है करके उधर वादा किया, उसका द्वारा आने वाला जाति के बारे में उधर वादा किया, आशीष का संतति है, वाग्दान का संतति है करके। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम पढ़ रहे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखा ये थे, हमको ये आमीन जानकारी भी होना चाहिए। इसहाक बोलने वाला वाग्दान का संतति यीशु मसीह के द्वारा आया हम लोग करके आमीन। गलातियन का पुस्तक 4 अध्याय में उसका 24 से 26 तक हम पढ़ेगा ना, उधर डिटेल दिया गए। मतलब यहूदी लोग एक्चुअली इसहाक नहीं है। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा पढ़े तो अच्छा रहेगा ना, कारण आमीन यीशु कैसा या अब्राहम का आशीर्वाद का अंदर हमको ला रहे, हमको समझना जरूरी है ना। कारण जब तक हमारा अंदर ठीक से विश्वास काम नहीं करेगा, हम डम्मी, शैतान हमको कुछ भी पाने के लिए नहीं देगा। ये लाइफ पूरा हम ऐसा ही है ना, व्यर्थम घूमेगा, उन्नत स्थान में हमको जाने के लिए नहीं होगा। कारण बाइबल को समझना जरूरी है, समझकर हमको विश्वास करना जरूरी है। पढ़ेंगे थोड़ा 4 अध्याय का 24। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। ये स्त्रियां कोने 2 वाचागे। कितना वाचागे?
हालेलुया। कितना वाचा आगे है बाइबल में? हमको दो वाचा, मुख्य वाचा आगे, एक पुराण वाचा आगे, एक नया वाचा आगे। हालेलुया। हाँ, कंटिन्यू। एक तो सीनाई पहाड़ के, जिससे दासी उत्पन्न होते हैं, और वहाँ हजीरा है। हाँ, एक वाचा सीनाई पहाड़ पर हो गया। सीनाई पहाड़ पर कौन सा वाचा हो गया? बाइबल में हम देखते हैं मोसेस सीनाई पहाड़ के पास इस्राएल लोगों को पैदल चलाकर हमें 40 दिन में लेके आया। ये लोग सीनाई पहाड़ के बगल में आने के बाद प्रभु बोला है, मैं नया वाचा आप लोगों को वाचा देगा, व्यवस्था देगा, रुको। मोसेस को आमेन हालेलुया पहले एक बार बुलाया, समझा कि भेजा। तीसरा बार आमेन दूसरा बार बुलाया, बुलाकर व्यवस्था के पुस्तक दिया। पहले क्या दिया? आमीन तकिया नहीं दिया, पत्थर का तकिया नहीं दिया। पहले क्या दिया? व्यवस्था के पुस्तक, मतलब निर्गमन का पुस्तक। आमीन हालेलुया 18 अध्याय से लेके 24 अध्याय तक हम पढ़ेगा ना। मोसेस का हाथ में पहले प्रभु आमीन इस्राएल लोगों का जिंदगी कैसा होना, वो लोगों का प्रवृत्ति कैसा होना, वो लोग कैसा जिंदगी जीना, प्रभु पूरा आंगनिया समान, नियमम समान, 10 आंगनिया नियमम समान, वो लोगों का लाइफ में क्या क्या करना, पूरा डिटेल को पुस्तक के रूप में प्रभु बता रहा था। मोसेस लिखकर वो पुस्तकों को लेके आकर पहले सीनाई पहाड़ पर हमें लोगों को इकट्ठा करके पढ़ा कर दिखाया। 24 अध्याय में हमें वचन में हम पढ़ रहे, वो पढ़ने का टाइम लोग बोलने लगा, हम प्रभु का बातों को मानेगा। हालेलुया। अब 25 अध्याय से निर्गमन, बाइबल पढ़ने का टाइम अच्छा पढ़ो। निर्गमन 25 अध्याय से 31 अध्याय तक पढ़ेगा ना। 40 दिन रात दिन पूरा उपवास के साथ प्रभु के पास रहकर ये पूरा बातों को प्रभु तकिया में भी लिख कर दे रहा था, व्यवस्था के रूप में लिख दे रहा था। उधर दिया पूरा डिटेल, याजक जैसा रहना, याजक का वस्त्र जैसा रहना, तंबू जैसा बनाना, तंबू में 3 सेक्शन कैसा होना, यही पूरा डिटेल 25 अध्याय से 31 अध्याय तक डिटेल दिया। इधर लोगों का लाइफ जैसा रहना ऐसा डिटेल नहीं दिया। प्रिय भाइयों बहनों, यही सीनाई पहाड़ पर ये लोगों को पुस्तक प्रभु दिया। 24 अध्याय में हम पढ़ रहे, समय नहीं है। उधर हम देखते मोसेस सीनाई पहाड़ के पास बुलाकर लोगों को बोला, देखो प्रभु ये पुस्तक दिया है, ये प्रभु का बात है, हम मानना पड़ेगा। तुरंत लोग बोलने लगा, हम प्रभु को आज्ञा करेगा, प्रभु का बातों पर ही हम जिएगा। पूरा मंडली 20 लाख लोग मानना तैयार हो गया। बाइबल में हम देखते तुरंत मोसेस ने एक होम बलि चढ़ाया। ये सीनाई पहाड़ के नीचे विधि वो टाइम तक मंदिर जैसा होना, प्रभु का आराधना जैसा होना, कुछ भी बात अभी तक नहीं आया। तुरंत मोसेस एक होम बलि चढ़ाया। ये पापों का क्षमा के बलि है। वो पुस्तकों का साथ छिड़का हुआ लोगों को डाला गए। बाइबल में हम देखते एक नया व्यवस्था वाचा के पुस्तक प्रभु इधर दे रहा था। हालेलुया। थोड़ा 24 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 7 वचन पढ़ेंगे, पहले 7 वचन। तब
वाचा की पुस्तक को लेकर हैं, लोगों को पढ़ सुनाया। हैं। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इधर हम देखते हैं एक नया हमें मतलब पुराने नियम का वाचा सीनाई पहाड़ के नीचे हो रहे। प्रभु इधर एक वाचा बना के दिया। अभी हम इन गलातियन का पत्री में पवित्र आत्मा हमको देख के क्या बोल रहे? सीनाई पहाड़ पर जो व्यवस्था दिया गए, जो वाचा पुस्तक दिया गए, जो कानून मिला गए, जो परमेश्वर वो लोगों को लिख के दिया गए, उधर क्या नियम हुआ? ये पूरा बंधन में अभी गया है, वो अभी जिंदा नहीं है। सीनाई पहाड़ हमें अजरा के एक चिन्ह है। वो लोग अभी अजरा के बच्चा लोग बन गया। पवित्र आत्मा गलातियन का पत्री में बता रहे हैं, जो अजरा के द्वारा अब्राहम को एक बच्चा हुआ था, वो बच्चा भी आमीन हालेलुया इसमें आगे नहीं तो हालेलुया। हम जानते हैं ना, मुस्लिम लोग करके इधर नहीं बोल रहे प्रभु, गलातियन का पत्री में बोले अजरा के बच्चा लोग अभी एक्चुअली आमीन आमीन आत्मिक रीति से अभी यहूदी लोग है, वो लोग अभी बंधन में पड़ा गए। इधर लिखा गए मतलब ये सीनाई पहाड़ पर एक व्यवस्था मिला। ये सीनाई पहाड़ पर प्रभु ये लोगों को दर्शन दिया, ये लोगों का साथ वाचा बनाया, ये लोगों का साथ एक नया नियम बनाया। ये नियम ये वाचा पाया, ये पूरा लोग अभी कौन हो गया है? बंधन में गया है। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग भी अब्राहम का बच्चा है, लेकिन प्रभु यहूदी को कौन सा संतति में डाल दिया? अभी अजरा के संतति में। हालेलुया। कितना अच्छा बात है ना, सादा बात है। आप में कितना बड़ा लोग है ना, परमेश्वर कितना बड़ा स्थान दिया आपको मुझे, इसलिए अब्राहम भी इच्छा किया। ये तो सादा बात नहीं है। हमारा साथ रहना चाहता था अब्राहम, अब्राहम का साथी है पूरा वाचा गए। अब्राहम इसलिए इच्छा किया मुझे भी मसीहा के दिन में रहना। देखते है ना गलातियन और भी एक बार पढ़ो समझने के लिए। आप लोगों का अंदर वचन घुसना जब तक नहीं आएगा आप लोग जीरो है। याद रखना, वचन ही काम करना। वचन पढ़ेंगे। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्री मानो दो वाचाएं हैं। दो वाचा आगे, एक सीनाई पहाड़ का वाचा आगे, एक सिय्योन पहाड़ का वाचा आगे। एक तो सीनाई पहाड़ की जिसे दास ही उत्पन्न होते हैं। सीनाई पहाड़ में जो वाचा बन गया अभी हम पढ़ा है, मोसेस के द्वारा आया वाचा आगे। ये वाचा ये स्त्री हमें अजरा है, ये पूरा बंधन में पड़ा, दास हो गया अगर के लिखा। और वहाँ हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सीनाई पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तों में है। हालेलुया। इस्राएल लोग अभी तक किधर है? बंधन में है। प्रभु कौन है वो लोगों को जानकारी नहीं है। यीशु मसीह को परमेश्वर मानता नहीं है। हालेलुया। वो लोग इसलिए किसका बच्चा हो गया? अजरा का बच्चा आ गए। फिर साराल का बच्चा अभी कौन है? वाग्दान का संतति। संतति बोला ना, तुम्हारा संतति यही साराल का द्वारा ही उत्पन्न हुआ करके बोला ना प्रभु। वो संतति अभी कौन है? आत्मीय रीति से वो संतति कौन है? कंटिन्यू पढ़ेंगे। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है। ऊपर के यरूशलेम स्वतंत्र है, मतलब ये यरूशलेम आज के यरूशलेम सिय्योन पहाड़ है। वो यरूशलेम हम लोग है, वो हमें सबका मादा आगे, मतलब इधर किसको मादा बोलने? साराल को। कंटिन्यू पढ़ेंगे। क्योंकि
लिखा है कि हे बांझ तू 28 पढ़ेंगे। हे यहोवा हैं? हम ईसा की नाई प्रतिज्ञा की संतान है हम लोगों ने ईसाक का समान प्रतिज्ञा के हमें वाग्दान का संतति है। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था वैसे ही अब भी होता है। 31 पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों हम दासी की नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। हालेलुया। दासी को ने अजरा, स्वतंत्र स्त्री को ने सारा। हम सब लोगों को प्रभु अभी किसका बच्चा बनाया? किसका बच्चा? साराल का बच्चा, मतलब वाग्दान का संतति, आशीर्वाद का संतति। हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया। आपको मुझे प्रभु कौन बनाया मालूम है? अभी हम सादा संतति नहीं, अजरा के संतति नहीं, अभी हमारा ऊपर साप नहीं है, हम आशीष पाया संतति है, अब्राहम के साथ वादा किया संतति हमें। कारण वो संतति यीशु मसीहा को माना हुआ हर एक लोग अभी कौन हो गया है? साराल बोलने वाला स्वतंत्र स्त्री के वंश हो गया है। हम वाग्दान का संतति है। हालेलुया, हालेलुया। गलातियन का पत्री में 3 अध्याय पूरा पढ़कर देखो। जो विश्वास करेगा अब्राहम का साथ आशीष पाएगा। अब्राहम का वाग्दान पूरा विश्वास करने वाला हमें जाति लोग हमारा एक के लिखा। ये आशीर्वाद यहूदी को नहीं मिला, वो लोगों के लिए प्रभु 2000 साल पहले, मतलब अभी से 6000 साल पहले प्रभु उनके लिए नहीं लिखा। 4000 साल पहले उनके लिए नहीं लिखा, हमारा लिए लिख के रखा है। अब्राहम के साथ बात किया संतति यहूदी नहीं है, आप मैं है। ऐसा है, हमको कोई भी आशीर्वाद दिया है तो आशीष पाएगा, हमको कोई भी श्राप दिया है तो क्या पाएगा? श्राप पाएगा। हम बढ़ता ही जाएगा। हम क्या होता ही जाएगा? हम नीचे नहीं जाएगा, हम बढ़ता ही जाएगा। आपको अभी मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। मैं वाग्दान का संतति है। इसलिए ही मत्ती के सुसमाचार के अंदर हमें अब्राहम के संतान मसीहा के इतिहास करके हम पढ़ा है। हम सब लोग अभी मसीहा के द्वारा अब्राहम के संतान हो गया है। मतलब अब्राहम के संतान का मीनिंग क्या है? अब्राहम को पास कितना ब्लेसिंग प्रभु दे दिया है, पूरा ब्लेसिंग अभी मेरा है। हालेलुया। मानते आप लोग? मानते? कितना लोग विश्वास करे? अब्राहम के साथ वादा किया, पूरा ब्लेसिंग हमारा है, मेरा है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल पूरा हम देखा है थे। नया नियम में विश्वास करने वाला के लिए जो जो उन्नति प्रभु रखा है, पूरा अब्राहम के साथ वादा किया आशीर्वाद है। ये पूरा आज आपका मेहनत का बिना यीशु पर आप विश्वास करें, आप पाने के लिए प्रभु दे रहे। आप अभी इधर कुछ नहीं करे, बार बार बोल रहे प्रभु मुझे करेगा, मैं आशीष पाएगा, मैं आगे बढ़ेगा, मैं अच्छा होगा। आपका मुंह से विश्वास का बातों को आप करता ही रहे, एक दिन आपका नजर से आप देखेगा। आप हालेलुया। जब तक अब्राहम का विश्वास को अपना मुंह से नहीं बोलेगा, जब तक अविश्वास का बातों को आप बात करता ही रहेगा, शैतान आपका परिवार को नाश करता ही रहेगा, आपका बाल बच्चों को नाश करता ही रहेगा। कारण शैतान अवर किधर भी नहीं है,
अविश्वास जो जगह पर है उधर आके बैठेगा। वो कितना बड़ा पास्टर भी हो, कितना बड़ा विश्वासी भी हो, कितना प्रेयर करने वाला भी हो, अविश्वास जिसका हृदय में उधर आके बैठेगा वो परिवार को सत्यानाश करता ही रहेगा। बाइबल में नया नियम का अंदर आप देखेगा ना, ये दोनों बात मुख्य है। शैतान रुकने का जगह विश्वास, प्रभु रुकने का जगह विश्वास। आपको मुझे अब्राहम का संतान बना दिया है प्रभु यीशु मसीह का, उनका लहू के द्वारा, हमको बपतिस्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप सबको हालेलुया प्रभु अब्राहम का संतान बना दिया है। अभी आप ये जीवन में कितना विश्वास बात करता ही रहेगा, विश्वास को अपना जीवन में खोलता ही रहेगा, मुंह से बोलता ही रहेगा, अंगीकार करता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा, विश्वास में चलता ही रहेगा। अब पाएगा, नजर से देखेगा, मिरेकल देखेगा। वो जगह पर प्रार्थना बहुत कर रहे आप, चर्च में बराबर आ रहे आप, बाइबल भी अच्छा पढ़ रहे, अविश्वास का बात ही आप बोलता ही रहे थे, अविश्वास का बात ही आपका मुंह से आ रहे थे। याद रखो आपका घर में हमेशा शैतान रहेगा, जाएगा ही नहीं। आपका लाइफ में आप बोलेगा मैं घर में डेली मेरा बाल बच्चों के साथ प्रार्थना करता हूं, क्यों मेरा काम नहीं हो रहे, क्यों मेरा लाइफ में इतना प्रॉब्लम, क्यों मेरे को ये इतना बड़ा प्रॉब्लम 5 साल से चालू है, मेरे को पार आने के लिए नहीं हो रहे। अब कुछ नहीं, आपका मुंह में पूरा विश्वास है, आपका हृदय पूरा विश्वास है। शैतान चतुर है प्रिय भाइयों बहनों, आपको प्रेयर भी घंटा घंटा करने के लिए एक टाइम देगा, एक टाइम देगा। क्यों रुकावट नहीं करेगा मालूम है, उनको मालूम है आपका पास विश्वास नहीं है, आपका हृदय पूरा विश्वास है। आपको हालेलुया कितना प्रेयर किया है तो प्रभु नहीं आने वाला है, अच्छा रीति से शैतान को मालूम है। कारण शैतान को हमारे घर का अंदर मौका बना के दिया, हमारे हृदय पूरा अविश्वास, बार बार अविश्वास का सोचे, चिंता पूरा वही है, मुंह से जो जो शब्द आएगा पूरा विश्वास, प्रवृत्ति पूरा विश्वास, पूरा लाइफ अविश्वास। प्रेरित करे, चर्च में बाइबल पढ़ रहे, काम का नहीं है। इसलिए आज समझो, अच्छा एक जिंदगी आपको दिया, यहूदी को नहीं मिला है। यहूदी आज तक अजरा के संतान बनकर बंधन में पड़ा है। आपको मुझे 4000 साल का पहले अब्राहम के पास वाग्दान दिया, संतति आपे मई। आज यीशु अपना लहू के द्वारा, पानी के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा धोकर आपको गवाही बनाकर ये पृथ्वी में रखा है। क्यों मालूम है? अब्राहम के साथ जो जो वाग्दान दिया है पूरा ब्लेसिंग आपके लाइफ में पाना। हम बोल रहे नहीं, क्यों? हमारा मुंह ठीक नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 1000 धन्यवाद करेगा, 4 गंदा बात करेगा, पार जाएगी, खत्म। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए मैथ्यू 13 अध्याय में 25 में लिखा, मनुष्य सोने का समय में शत्रु आकर जंगली बीज को बोया। शैतान का टारगेट क्या है मालूम है? आपको मुझे हराने के लिए और किधर भी कुछ नहीं करेगा। आपको कोई भी कहा कि मारने का भी जरूरत नहीं। आपके हृदय के अंदर अविश्वास के जंगली बीज को बोया है तो काफी है, तो खत्म होगा। आपका फैमिली टोटली लॉस। आप लोग आगे ही उठेगा नहीं, है ना? आज बहुत लोग देखो चर्च में सालों सालों से ऐसा पढ़ा है, बंधन में, ये लोगों के लाइफ में खुशी नहीं है। थोड़ा लोगों का चेहरा देख के हमको पता पड़ता है, सुखी नहीं लाइफ,
निराश, उदास, घबराहट, चिंतित, अविश्वास, टेंशन, दुखी, चंचल, है ना। उनके चेहरा देख के हमको पता पड़ते इनका मन पूरा ये भर गया। क्यों? कारण शत्रु जंगली बीज को पूरा पोकर रखा है। अब्राहम का संतति बंधन में जी रहे, अब्राहम का संतान होकर भी बंधन में जी रहे। प्रभु की तरफ से लहू से शुद्ध हो गया है, पानी से शुद्ध हो गया है, आत्मा से शुद्ध हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। आपका मेरा लाइफ को खत्म होने के लिए अब कुछ नहीं, 4 सप्ताह काफी है। घर में बैठ के हम बोले मेरा वो ऐसा ही होगा, होगा, है ना। जे अविश्वास का बात किया है ना, तुरंत आके शैतान रुकेगा। आपको मुझे सिचुएशन नहीं देखना, परिस्थिति नहीं देखना, चारों में क्या अवस्थाएं नहीं देखना, प्रॉब्लम आपका सिर तक पहुंच गया है नहीं देखना, पूरा उल्टा है नहीं देखना। सब जगह पर आपको मुझे विश्वास का बात ही करना, मुंह में आने वाला बात पूरा विश्वास रहना, सिचुएशन नहीं देखना, अवस्था नहीं देखना। आपको लग रहे कंडीशन पूरा हाथ में नहीं है, अभी खत्म, नहीं देखना। इधर आपको विश्वास का बातों को करना पड़ेगा। इधर आपका दिमाग में सोच में विश्वास आता ही रहना पड़ेगा। आपका अंदर है ना, आपका बिजनेस में अब लास्ट स्टेज में आके रुका है, फाइनेंस में आपको अब प्रॉब्लम है, बीमार में आपका लास्ट कंडीशन है। आपको अभी इधर अविश्वास को बोलना नहीं है, नहीं होगा मेरा काम, मेरा ये सिचुएशन ऐसा ही है ना। बाइबल में हम देखते हैं 2 राजा 7 अध्याय में एलिसा नबी के दिनों में देश में बड़ा अकाल आया था। देश के अंदर लोगों को खाना नहीं, एक भी झाड़ में पत्ता तक नहीं है, पत्ता को भी निकाल की भाजी बना के खाया, घास पूरा नहीं। लास्ट में खुद के बच्चों को काट के खाना बना के खुद के बच्चों को खा रहा था, माता पिता। अतना अकाल, खाना नहीं। सिचुएशन ऐसा है, एक गेहूं का दाना भी नहीं मिलेगा, ऐसा सिचुएशन। एलिसा समारिया बोलने वाला कैपिटल सिटी में खड़ा होकर चिल्लाकर बोले, कल का दिन सबको मुफ्त में खाना मिलेगा। क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। सिचुएशन देखा एक इंसान बोले, प्रभु स्वर्गम का दरवाजा खुला है तो भी नहीं होगा। क्यों? सिचुएशन को देखा है। पानी नहीं, इतना बड़ा अकाल में किधर से खाना आएगा? खुद के बच्चों को लोग मार मार के खा रहे, गधा तक छोड़ा नहीं, गधा तक काट के खाया। देखो, हालेलुया। ये टाइम में दूसरा दिन में प्रभु ऐसा ही खाना दिया, भर भर के दिया। जो अविश्वास किया ना, वो इंसान उधर ही मर गया है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी आपका लाइफ में सिचुएशन मत देखो। आपको कंडीशन पूरा आपका हाथ में नहीं है, अभी आपको लग रहे पूरा गया, अब वो बोलना नहीं, आप वो बात ही नहीं करना। आपको इधर बोलना, मेरा प्रभु करेगा, मेरा काम होगा, मेरा यीशु मेरा लिए खड़ा है। आपका अंदर क्या बात आना चाहिए? विश्वास का बात। कारण तू अब्राहम का संतति है। कोने कोने अब अच्छा ही होना पड़ेगा। 4000 साल का वाग्दान है, अब अच्छा ही होना पड़ेगा। आप आपका फैमिली आगे बढ़ना ही चाहिए। हालेलुया। मान दे आप। इसलिए आपका लाइफ में जब तक अविश्वास को रख के आप जिएगा, आपका परिवार नाश होगा। याद रखो, ये प्रभु के पास आकर
आपको अब्राहम का संतति प्रभु बना दिया है। मत्ती के सुसमाचार के पहले अध्याय का पहले वचन बोल रहे अब्राहम का संतान यीशु का इतिहास, आपको यीशु ये संतान बना दिया गए। मतलब आप अभी हमें यहूदी हमें नहीं पाया, आशीर्वाद आप पाने वाला है। अब जब तक अविश्वास को लेके जिएगा नाश। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं आज से मैं विश्वास से ही बात करेगा, विश्वास से ही देखेगा, विश्वास से ही आगे बढ़ेगा। तू बपतिस्मा लिया गए, यीशु का लहू आपको धोया गए, आपके पास विश्वास का द्वारा आत्मा भी है। आप अभी सादा व्यक्ति नहीं है। आप अविश्वास का बातों को छोड़ दे, बार बार बात करो विश्वास से। बार बार आपका मुंह से आने वाला शब्द पूरा विश्वास का बात करता ही रहे। एक दिन आपका नजर से आप देखेगा। हालेलुया। मानते आप लोग? प्रिय भाइयों बहनों, ये मत्ती के सुसमाचार पहले अध्याय के पहले वचन, अब्राहम का संतान यीशु वे बोल रहे, यीशु को माना हम सब लोगों को यीशु ये संतान बनाकर रखा गए। इसका मतलब ये पहले वचन का मतलब अब्राहम का पूरा आशीर्वाद आपका पास है, मेरा पास है। हालेलुया। कितना लोग खोलना चाहते है ना? मेरा अलमारा में अभी बहुत सोना है, मेरा अलमारा में अभी बहुत पैसा है, मैं इसको पार लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पार नहीं लेना, नहीं लेना, अलमारा में ही रखना चाहते। ऐसा है, ऐसा है। आशीर्वाद एक या नहीं है? कितना लोग खोलना चाहते। मैं ये लाइव में पूरा लेके आना चाहता हूं। जो नहीं है लोगों के सामने अच्छा जीना चाहता हूं, बड़ा स्थान में मैं पहुंचना चाहता हूं। कितना लोग चाहते हैं? एक ही विश्वास से बात करो, विश्वास को रिलीज करो। सिचुएशन को मत देखो, परिस्थिति को मत देखो, आगे पीछे मत देखो, किसी के बातों में कान मत दे दो। कारण प्रभु आपको यह स्थान दिया गया, आपको ऊपर पूरा आ चुका है। आज से आप अपना लाइफ में कोशिश करो ये विश्वास का जीवन जीने के लिए। आने वाला दिन में आप इधर खड़ा होकर बोलेगा, मैं ऐसा था, प्रभु ऐसा बना दिया है। कारण ये कुछ भी हमारा शक्ति नहीं, हमारा विश्वास का द्वारा प्रभु ये पूरा काम करना चाहते हैं। कारण अब्राहम से वादा किया पूरा आपको ऊपर, मेरा ऊपर प्रभु दे के रुका है। ये लोग विश्वास करेगा, ये पूरा ब्लेसिंग में देना, ये पूरा काम मुझे करना, ये लोगों को बढ़ाना, ये लोगों के लाइफ में ऐसा ऐसा करना। प्रभु वेट कर रहे, लेकिन हमारा पास ये काम नहीं कर रहे, विश्वास काम नहीं कर रहे, इसलिए अविश्वास ज्यादा काम कर रहे, इसलिए शैतान आ रहे, तोड़ बोड़ कर रहे। घर में अशांति, घर में प्रॉब्लम, लाइफ में प्रॉब्लम, बिजनेस में प्रॉब्लम, काम में प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम, बच्चों में प्रॉब्लम। कारण पूरा अविश्वास। विश्वास खोलता ही रहेगा ना, काम बहुत देखेगा, मिरेकल बहुत देखेगा, अद्भुत काम बहुत देखेगा। आज से कितना लोग चाहते हैं जो भी अवस्था रहने दो, मैं विश्वास से ही बात करना चाहता हूं। हाथ उठाओ, प्रभु आपको देखते हैं। जरूर अब्राहम के पूरा आपको ऊपर है, आपका परिवार ये पूरा पाता ही रहेगा। ये वचन के द्वारा आप सबको प्रभु आशीष करेगा। जो जगह पर है हम